गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुकुल मेंटर्स में आपका स्वागत है। आई एम नीतीश राज और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक टॉपिक कोऑर्डिनेट, जिसका हिंदी है नियामक ज्यामिति, प्रॉपर्ली डिपेंडेंट ऑन द ग्राफ। एक ग्राफ का चैप्टर जो पूरा डिपेंड ग्राफ पे होगा, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली बाय अलजेब्रा। इसमें अलजेब्रा भी एंट्री करेगा, लेकिन ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट। तो एक ग्राफ का चैप्टर कैसे एक मैथमेटिकली सॉल्व होगा वो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, दो एक्सिस का खेल, एक एक्स और दूसरा वाई, और वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स वन इज हॉरिजेंटल एंड वन इज वर्टिकल। यानी एक एक्सिस आपका हॉरिजेंटल होगा और दूसरा एक्सिस वर्टिकल होगा, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अगर मैं यहाँ एक अगर हाथ रखूं तो यहाँ जो एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री। कहने का मतलब इसको आप लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स डैश और ये वाई डैश। क्लियर करना, समझना, रटना मत, रट के नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, रटने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते जब तक आप समझोगे नहीं। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड, ये एक्स एक्सिस निगेटिव साइड। यानी आपको पता होगा, इतना तो नॉलेज है यार, इतने भी बुद्धू नहीं है आप लोग। तो इतना तो क्लियर है कि आप लोग एक्सिस का वैल्यू समझते हैं, और इस एक्सिस का वैल्यू जो होता है इसी को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। इसी को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। खैर कोऑर्डिनेट से उससे हम लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है, जिसमें हम लोग को ये पता है कि एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। और इसी ओरिजिन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु। दैट मीन्स एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस जहां पे x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। ये रहा x का वैल्यू और ये रहा y का वैल्यू। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी राइट एज x एंड y। दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोऑर्डिनेट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप सबसे पहले वैल्यू x का यूज करोगे, उसके बाद वैल्यू y का यूज करोगे। दैट मीन्स ये एक करेक्ट, बट ऐसा कोई अगर लिखा हो तो आप इसको सही नहीं ले सकते। कोऑर्डिनेट में बताया गया है, ये समझाया गया है कि आप कभी भी अगर चलो कोऑर्डिनेट में तो पहले x का आना चाहिए, दूसरा y का आना चाहिए वैल्यू। आप पहले y का नहीं ले सकते। हर एक चीज का एक नियम होता है और नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। प्रकृति, नेचर, ठीक है ना, एक ऐसी चीज जो शायद हम लोग उसको सोचते नहीं हैं, लेकिन आप इतना याद रखना, हम लोग हर एक काम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। नेचर चाहेगी हम लोग कोट पहनेंगे, नेचर चाहेगी हम लोग विदाउट टी शर्ट हो जाएंगे, नेचर के पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। सेम चीज कोऑर्डिनेट में जो x और y का वैल्यू होगा, सबसे पहले x आएगा, उसके बाद वैल्यू y का आएगा। ये एक नियम है, ये एक रूल है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको पता है कि x एक्सिस अपने राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू को रखता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू को। y एक्सिस अपने अपर मोस्ट लेयर को पॉजिटिव वैल्यू में रखता है और डाउन लेयर को निगेटिव के वैल्यू में रखता है। दैट मीन्स अगर आपको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे लिखोगे इसको 1 2 3 4, बट लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4। सेम कंडीशन y के साथ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव लेंगे हम लोग और नीचे निगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, और आपको पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल, दैट मीन्स x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल वो मेजर कितना करेगा? 90 डिग्री। दैट मीन्स व्हाट? राइट एंगल। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल का हम लोग डेफिनेशन क्या देते हैं छोटे से फॉर्म में? द एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री, द एंगल विच मेजर्स इक्वल टू 90 डिग्री। वो एंगल जो 90 डिग्री मेजर करता हो ना, 90 से कम होना चाहिए ना 90 से ज्यादा। अगर कम और ज्यादा किया तो शायद वो राइट एंगल नहीं कहलाएगा, उसके नाम कुछ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर करना, राइट एंगल। अब एक चीज मैं बताऊं, अभी हम लोग 10th स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बैक आना जरूरी है। ठीक है ना, 9th में हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा माइंड में रिपीट होना चाहिए, ताकि आपका एक कनेक्शन बन सके, आप उसको जोड़ सको, आप रिलेट कर सको। ठीक है ना, टूटना नहीं चाहिए, बंधन जहां टूटा खत्म। ठीक है, टूटना नहीं चाहिए। तो एक राइट एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं कि x एक्सिस, y एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री यानी वन राइट एंगल। अगर मैं कहूं कि आप एक लाइन ड्रॉ करो x = 3,
ठीक है ना, x यहाँ पे 3 है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, आप लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो याद रखिएगा ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, यानी कि यहां भी जो एंगल फॉर्म करेगा वो वन राइट एंगल होगा। सेम कंडीशन अगर y इक्वल टू 4 है और बोला कि लाइन ड्रॉ करो, 9th क्लास में यही था, आप थोड़ा रिपीट कर लेना, ठीक है। y इक्वल टू 4, y मेरा यहां पे पॉजिटिव वैल्यू 4 लेके बैठा हुआ है, अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना हो तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कि अगर x का कोई अगर वैल्यू है उस पर अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और अगर y का वैल्यू कुछ जा रहा है और वो लाइन प्लॉटिंग करनी है वो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू, इसको भी एक नाम से जाना गया। नाम एक ऐसा चीज जिसका मतलब तो कुछ नहीं है, जिसका अर्थ कुछ नहीं है, इंडिकेशन है, ठीक है ना। मैं अगर बोलूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं बोलूँ चलो मैथ्स का चैप्टर पढ़ते हैं, क्लियर नहीं कर पाओगे कौन सा चैप्टर है, क्या पढ़ाएंगे। अगर मैं बोल दूँ कोऑर्डिनेट, नाम से क्लियर है क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन x एक्सिस के कुछ वैल्यू का नाम दिया गया और y एक्सिस के वैल्यू का भी नाम दिया गया। तो द वैल्यू ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड ABSCISSA, एब्सिसा, ठीक है। यानी कि द वैल्यू ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। वैल्यू ऑफ x एक्सिस, द वैल्यू ऑफ x एक्सिस, x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सिसा। दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। क्लियर करो, चलो थोड़ा सा लाइन हटा देते हैं, इसका भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक वैल्यू है x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3, एक मान लेते एक पॉइंट है, इस तरीके से समझो, आप पॉइंट के तरीके से समझो। मैंने यहाँ एक पॉइंट प्लॉट किया, यहाँ पे अपना x का वैल्यू क्या ले रहा है, ये 4, और ये y का वैल्यू क्या ले रहा है, 3, यानी इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्या, 4 और 3। आप साफ साफ देखो यहाँ पे इतना जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 यूनिट, और ये डिस्टेंस जो है ये x एक्सिस से है, ठीक है ना। किस एक्सिस से, x एक्सिस से है। तो आप कह दोगे इसको क्या, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, और अगर इसको देखो तो कह दोगे डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ये वैल्यू है किसका, 4 वैल्यू है x का, लेकिन इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से वो कितनी दूर है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, या उसको दूसरे लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है। इन सेम केस द वैल्यू ऑफ y, आप एक्सिस यहां से हटा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है एक्सिस से लिखने की। द वैल्यू ऑफ y इन कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, यानी y का भी जो भी वैल्यू होगा इस ग्राफ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जो अपना वैल्यू y कह रहा है, अपने आप को y का वैल्यू कह रहा है, लेकिन वो डिस्टेंस कहां से है, x एक्सिस से। और अगर कोई x का वैल्यू कुछ कह रहा है तो वो डिस्टेंस कहां से है, y एक्सिस से। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। बच्चे लोग गलत कर देते हैं, क्या पूछता है कि बताओ इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो वो समझ लेते हैं कि x एक्सिस का वैल्यू नहीं, वो डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछा है y एक्सिस का वैल्यू। और अगर y से अगर डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी आपसे क्या पूछा है, x एक्सिस का वैल्यू, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या है, समझना, ठीक है ना। y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, यानी वो पूछा x, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस यानी पूछा वो y। इतना क्लियर करना। अब चलिए, यानी कि हम लोग क्लियर जान लेते हैं, x का वैल्यू एब्सिसा कहलाता है और y का वैल्यू ऑर्डिनेट कहलाता है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो एब्सिसा दैट मीन्स कोटि और ऑर्डिनेट दैट मीन्स भुज, ठीक है। यानी कि हम लोग जो x एक्सिस का वैल्यू होगा, बीएससीबी वाले, बिहार बोर्ड वाले, उनको कोटि के नाम से जाना जाएगा, और y एक्सिस का जो भी वैल्यू होगा उसको भुज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट, ठीक है ना, क्वाड्रेंट मतलब ब्लॉक। यहाँ 4 ब्लॉक बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 ब्लॉक बने, और इसी 4 ब्लॉक को हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जाने, बस नाम एक दे दिया गया क्वाड्रेंट। वो तो है एक ब्लॉक, लेकिन उसका नाम क्या है, क्वाड्रेंट। मैथमेटिक्स में यूज करेंगे ना,
हम लोग मैथमेटिक्स का लैंग्वेज यूज करेंगे, भले वो है किसी भी चीज, आप उसको किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हो सके उसका नाम कुछ और है। जैसे इंसान को बोला जाता है, हर एक इंसान का नाम होता है, लेकिन साइंटिफिक में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। ठीक है ना, सेम कंडीशन, नाम याद रखना। अब मैं थोड़ा सा, आप लोग ऐसा करो, सबसे पहले इसको आप लोग लिख लो, ठीक है।